आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने लगा हूँ आपको। ढेडे 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 कुछ नहीं। और पुन्नू मेरी कर रही है बड़ी शानदार सी गुत, तो मैं थोड़ी सी दिखाई देती हूँ आप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी मैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए जी आपको करवाती हूँ लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन और शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या। देखिए जी, कन्हैया जी बिल्कुल रेडी है और आज तो भाई अलग ही टोर है। ओहो हो, क्या बात है। गरम पोशाक में भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कहीं पार्टी में जाना है, बस बिल्कुल रेडी है कहीं जाने के लिए। तो बड़े लल्ला जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फिरोजी कलर की गरम पोशाक धारण करी है और छोटे लल्ला ने भी फिरोजी कलर की वेलवेट की पोशाक धारण की है और वार्मर पहना के फिर वेलवेट की पोशाक पहनाई है। ऊपर कोटी स्वेटर कुछ नहीं पहनी, फर्क नहीं पड़ना चाहिए अभी टोर में। और किशोरी जी कौन सा कम है, किशोरी जी भी बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आज कुछ ऐसे तैयार हुए हैं कन्हैया जी और किशोरी जी। कन्हैया जी का भोग भी आ गया है। आज बना है भोजन में शाही पनीर है, चपाती है जी, जल है और लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार है भोग लगाने के लिए। तो चलिए जी कन्हैया जी को भोग लगाते हैं। हाँ जी दोस्तों, घर के सभी काम करने के बाद मैं हुई हूँ रेडी बाजार जाने के लिए। कल मुझे जाना है जी किसी के घर पे कीर्तन के लिए, तो मुझे लेकर आनी है उनकी मैया जी के लिए सुंदर सी एक पोशाक। तो जा रही हूँ जी बाजार और देखती हूँ ले पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जैसी मेरी इच्छा है ना लाने की वैसी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे किला चौक जाना पड़ेगा जो कि मुझे काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं तिरपड़ी बाजार से ही कोशिश करूँ लेने की। तो देखते हैं तिरपड़ी बाजार से अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर किला चौक ही जाऊंगी। तो चलिए जी चलते हैं बाजार की ओर। हाँ जी दोस्तों, बाजार में पहुंच गई हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा सामान, मैया जी के सामान से ज़्यादा तो लड्डू गोपाल जी का सामान नज़र आ रहा था। पता नहीं हमारी निगाह ही वहीं जाती है ज़्यादातर कि हमें वही चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो बहुत ही अच्छी दुकान है और बहुत अच्छा यहाँ का सामान है। और ना अगर तिरपड़ी बाज़ार की बात की जाए ना, तो तिरपड़ी में ज़्यादातर सामान ना कोई भी चीज़ लो किसी भी दुकान से तो वो महंगी ही मिलती है, लेकिन इस दुकान के रेट मुझे थोड़े से जायज़ लगे। तो मैंने किला चौक जाना किया कैंसिल और यहीं से लेने लगी हूँ सामान और लेती हूँ जी। तो थोड़ी सी ना वैरायटी में थोड़ी कमी आ जाती है, जो हमें किला चौक में वैरायटी ज़्यादा मिलती है और थोड़ी तिरपड़ी में थोड़ी इन चीज़ों की, मतलब मैया जी की पोशाक, लड्डू गोपाल जी की पोशाक, इन चीज़ों की थोड़ी यहाँ पे कम वैरायटी है। वैसे तो तिरपड़ी में बहुत हर एक चीज़ की हद से ज़्यादा वैरायटी है, बस ये जो पूजा से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इसका थोड़ा कम सामान मिलता है। तो जो भी है जैसा भी ये देखती हूँ जी, करती हूँ सिलेक्ट और फिर आपके साथ करती हूँ शेयर कि क्या क्या लिया है मैंने। तो मैया जी के लिए सभी सामान ले लिया है जितना भी चाहिए था। अब मैं आ गई हूँ जी दूसरी दुकान पे और यहाँ से मुझे लेनी है एक लेस। और जो मंदिर के लिए मैं चौकी पे बिछाने के लिए वस्त्र बनाए हुए होते हैं ना, तो एक और नया वस्त्र बनाना है। तो कपड़ा तो मैं 5 मीटर कुछ टाइम पहले ही लेकर रख लिया था, लेकिन लेस लाने का बन ही नहीं रहा था। तो आज वो लेस लेनी है जी। दुकान काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है, वैरायटी भी बहुत है। तो देखते हैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर पाऊँगी सुंदर सी लेस के नहीं। तो मैं करती हूँ जी सर्च, और एक ही दुकान में लेसेस भी है और सारा मेकअप का भी सामान है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, मतलब एक ही दुकान में आके अगर आपको इतनी सारी वैरायटी मिल जाए ना तो बढ़िया रहता है। तो सिलेक्ट कर ली है जी ये सुंदर सी लेस, देखिए कितनी प्यारी है। तो ये बनाएंगे जी मंदिर की चौकी का वस्त्र और उसकी किनारी पे ये लेस लगेगी। जो सिलेक्शन हो गई है बहुत बढ़िया, और मुझे रेट भी इनके ठीक लगे हैं। तो बस ये मेरी रह गया था सामान, ये भी हो गया है फाइनल। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ जी घर वापस और मुझे करीब 1.5 घंटा लगा बाज़ार से घर वापस आने में। और सामान मैं ले आई हूँ, बहुत ही इमरजेंसी का जो सामान था वो ले लिया है, लेकिन जैसा लेने की इच्छा थी वैसा तो नहीं मिला। बट वही चक्कर ना कि किला चौक जाना मुझे थोड़ा अकेली को मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए तिरपड़ी से ही जो भी शॉपिंग मैं कर सकी इमरजेंसी वाली वो कर ली। और आपके साथ करती हूँ शेयर, दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे सुंदर सी पोशाक है मैया जी की। कलर मेरा रेड लेने का मन था लेकिन रेड नहीं मिली, तो बस घूम फिर के जो मुझे समझ आया वही लिया। एक है जी मर्जेंटा कलर और एक है ऑरेंज। और यहाँ पे ये देखिए धूप ली है, 2 दुपट्टे लिए हैं रेड कलर में और 2 छोटे छोटे दुपट्टे लिए हैं किशोरी जी के लिए। और ये किशोरी जी के लिए ही लिए है नग वाली बिंदी। एक छोटा साइज़ है, ये वाला छोटा साइज़ है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है।
और यहाँ पे अगरबत्ती लगाने के लिए ये स्टैंड लिया है, और ये धूप देने के लिए ये लिया है बर्तन। दरअसल मैं मिट्टी वाले बर्तन में कर रही थी, वो टूट गया था, तो अब मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो ये भी ले लिया है। और हाँ, लहंगे दिखाए हैं मैंने, तो गले के सुंदर से नेक पीस जो कि बहुत ही प्यारे लगे मुझे। ज़्यादातर ना नग में ही लेके आते हैं ये, इस डिज़ाइन में पहली बारी इस तरह के लेके आई हैं। और ये देखिए मुकुट भी सुंदर से प्यारे से, सो सेम ही यहाँ पे है, थोड़ा सा मुकुट का डिज़ाइन अलग है लेकिन हार का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। तो ये तो 2 पोशाक, गले के नेक पीस और मुकुट मैया जी का आ गया जी। और ये मेरी कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि ये धूप रुई की बाती ख़त्म हुई हुई थी, ये लिया है। एक लिया है जी कैलेंडर, और मेरी कुछ ज़रूरत की चीज़ जैसे कि सेलो टेप, और ये लिया है एक मोर पंख। तो बस यही थोड़ा सा सामान, और उसके साथ साथ ये लिया है एक लेस, ये 6 मीटर लेस है। और ये ना मुझे मंदिर के वस्त्र बनाने हैं, जैसे ये वस्त्र बिछा हुआ है ना येलो में, सेम ऐसा ही वस्त्र बनाना है। तो ये जो इसकी किनारी पे ये जो लेस लगी हुई है, तो ऐसे ही वस्त्र के किनारी पे लगानी है लेस। तो ये लेकर आई हूँ मैं, थोड़ी सी चौड़ाई में है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, तो मुझे ठीक रेट में मिल गई है तो ले लिया जी। तो ये है थोड़ा सा सामान जो लेकर आई हूँ बाज़ार से, और ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ऑटो में गई, ऑटो में आई। वैसे तो पूर्णिमा घर पे ही थी, लेकिन पूर्णिमा के ना 1 महीने बाद ना तारें जो लगी हुई होती है ना, वो कसते हैं डॉक्टर उस तार को। तो फिर ये 2-3 दिन ना बहुत परेशान रहती है, दांतों में बहुत दर्द, कुछ खाया नहीं जाता। बोला तो खैर इससे वैसे भी नहीं जाता कुछ, तो अब तो दर्द हो रही है, अब तो क्या ही बोल पाएगी, आप समझ सकते हैं। तो बस जी, अब आ गई हूँ। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, देखते हैं कान्हा जी को क्या बनाएं, क्या खिलाएं। हाँ जी, मैं बोल रही थी कि बस अब घर आ गई हूँ, अब देखते हैं कुछ बनाते हैं कन्हैया जी के लिए। और बैठे हैं कन्हैया जी, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर सजे हुए हैं आज। तो बस जी, फिलहाल करती हूँ थोड़े से किचन के काम। शाम के बज रहे हैं जी 4, और मैं लगी हूँ बाहर थोड़ी सी डेकोरेशन करने, क्योंकि वो आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। डेकोरेशन के पीछे का कारण है जी, क्योंकि कल है 22 तारीख, और कल के दिन बना था अयोध्या में राम मंदिर। तो उसी उपलक्ष्य में पिछले साल तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया था, एक तरह से दिवाली मनाई थी सभी ने। तो चलिए, दिवाली नहीं सही तो कुछ तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन और थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। तो पहले तो सलाह बनी हुई थी कि जो पुलिस लाइन मंदिर में थोड़ा बहुत कीर्तन वगैरह कुछ करेंगे, लेकिन कल किसी के घर पे कीर्तन है, तो पूरा दिन हमारा वहीं लगने वाला है, जो कि वो भी पुलिस लाइन में है। तो सबने ये सलाह करी कि चलो भगवान का नाम ही लेना था, किसी के घर पे लिया जाए चाहे मंदिर में लिया जाए। तो वो किसी के घर पे हो रहा है कीर्तन, तो वहाँ पे होंगे कल शामिल। तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी जी, घर के बाहर भी, थोड़ी सी अंदर भी, और जिससे पता लगता है क्या क्या हो रहा है, क्या त्यौहार है। तो जब मैं डेकोरेशन कर रही थी तब भी आते जाते सभी पूछ रहे थे क्या बात है, तो मैंने एक ही जवाब दिया, राम आएंगे, भूल गए क्या। तो सब एकदम हैरान हो गए, कह रहे अच्छा 1 साल हो गया, कहते पता भी नहीं लगा। देखिए, समय का पता नहीं लगता, पिछले साल बहुत। अब यहाँ पर ये येलो कलर का दुपट्टा जो मैं लगा रही हूँ ना, ये थोड़ा सा तिरछा करके लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दुपट्टे को सीधा लगा देती हूँ
तो जो डोर बेल है उसका स्विच छुप जाता है, जिससे सभी को दिक्कत होती है। सभी कहते हैं बेल नहीं आपकी नज़र आ रही, और हम आवाज़ें लगा रहे थे पता नहीं लग रहा। तो चुन्नी को थोड़ा सा तिरछा करके अलग तरीके से लगाऊंगी ताकि बेल बिल्कुल भी कवर ना हो। तो देखिए जी कुछ ऐसे लगाई है। तो मुझे जो ये गोबर दीवार पे फेरा हुआ है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना था, तो जितना भी कवर कर सकूंगी कर लूंगी। बाकी जो थोड़ा बहुत दिखेगा कोई चक्कर नहीं, गोबर ही है, कोई गल नहीं, केड़ा कोई माड़ी चीज़ है गोबर। एक दीवार की डेकोरेशन तो हो गई है जी, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं आता मेरे को, तो जितना भी कर सकी कर दिया। और जितना भी सामान घर पे है खुद ही तैयार किया हुआ है, उसी सामान से डेकोरेशन कर दी है। बस ये है कि किसी डे को स्पेशल मनाने के लिए, स्पेशल दिखाने के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन बनती है, तो वो थोड़ी सी आंगन में हो गई है, जिससे लगता है कि कोई स्पेशल डे है। तो अब ये जो सामने वाली दीवार है इसको भी थोड़ा सा संवार लेते हैं, सजा लेते हैं। नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, राधा राधा, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर ये यहाँ इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, ये आगे चलकर बिस्तरे सब जग विमल की रति, साधु संगति ना करे। कहेंगे तो सावधान रहें, देखना शब्द रपट जाएगा, किसी की निंदा कर बैठेगा। इसीलिए कहा गया तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी सो अविवेक। हे तात, ये गुण और दोष माया कृत है, सबसे बड़ा गुण विवेक ये है कि हम किसी के भी गुण दोष की चर्चा न करके भगवान प्रियालाल की लीलाओं का गायन श्रवण करें, उनकी वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, क्यों हम किसी व्यक्ति के गुण दोष का वर्णन करके अपराधी बने, हम अपने मन को मलिन करें, पाप बुद्धि बढ़ाएं। श्रीपाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, कितनी करुणा है। स्तुति करता हूं तुम्हारी, क्योंकि तुम वृंदावन वास रही। फाइनली डेकोरेशन हो गई है जी, और अब चलते हैं घर के अंदर और करते हैं शाम की तैयारी, पूजा की और डिनर की। तो बाहर का मैं आपको दिखा देती हूँ जो थोड़ा बहुत सजाया है। आप बताइएगा कमेंट के जरिए कि आपको कैसा लगा। प्रभु के सन्मुख होने पर जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हारा हृदय धड़कने लगा, और उसमें श्यामा श्याम देख के प्रणाम करके चल दो, बिल्ली नहीं, बिल्ली की पंक्तियां काट दे। जे बंब होया ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ, सेक सेक। हाँ जी दोस्तों, पूर्णिमा के डैडी आ गए हैं। पूर्णिमा के डैडी से भी आपको मिलवाती हूँ। और पुन्नू मेरी कर रही है बड़ी शानदार सी गुत, तो मैं थोड़ी सी दिखाई देती हूँ। आप सबको पता ही है बाल तो मेरे काफी ज्यादा लंबे हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल है काफी ज्यादा लंबे। राधे राधे दोस्तों। हाँ जी, पूर्णिमा के डैडी भी आ गए हैं जी। मिलवाती हूँ आपको, एक मिनट पहले मेरी गुत्त देख लो। देखो गुत्त देखनी जरूरी है, मिलना जुलना तो चलता रहेगा। ऐसी गुत्त कभी देखी नहीं होगी, इतनी भारी, इतने लंबे बाल। काश रियल में ऐसे बाल होते तो बात ही क्या थी। और चलो मिलिए अब आप पुन्नू के डैडी से। मिलिए जी पुन्नू के डैडी से। राधे राधे दोस्तों, हमारा YouTube चैनल देख रहे सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को प्यार भरी राधे राधे। तो आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने लगा हूँ आपको। ढेडे 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 कुछ नहीं दोस्तों, मैं हिंदी थोड़ी मेरी खराब होनी, मैं पंजाबी च बोल दूंगा मैं। तो साडी पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਮੀਟ, ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जो कि बहुत खुशी ਜੋ की ਕਿ बात ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ खुशी दी गल है। ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी गल है, बड़ा बहुत बड़ी मान है। अचीवमेंट था। हाँ। वो इसलिए अचीवमेंट है दोस्तों क्योंकि इन्होंने ना अपनी फोटोग्राफरी के करियर में ना बहुत ईमानदारी के साथ, मतलब कई बार मैं कह देती थी कि इतनी भी ईमानदारी से आप, मतलब फोटोग्राफरी अगर करनी है ना, तो मैं बोल दिया करती थी कोई नहीं इतनी भाग दौड़ मत किया करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहते थे कि नहीं मेरा ये काम है, मैंने इसको पूरा ईमानदारी से करना है। और उसके लिए इनको ना हर एक ऑफिसर से अप्रिशिएट जरूर मिला है, सबने सराहना की है इस चीज की। बिल्कुल। और कभी आज भी कभी भी कोई भी जिक्र हो तो जरूर कहा जाता है कि हाँ जी दर्शन को बुलाओ, दर्शन को बुलाओ। तो इस चीज के लिए हम भी बड़ा इनके ऊपर खुशी है और मान है, अभिमान तो नहीं है, मान है कि इन्होंने अपनी नौकरी बहुत ही ईमानदारी से करी है और बहुत नाम इसमें कमाया है। और इसके जरिए ना बच्चे भी, आज पाली का भी मैसेज आया तो उसने भी वो कहा कि हमने डैडी से सीखी है ये ईमानदारी और ये हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਂਚੀ, ਜੋ ਕਿ MS ਧੋਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। तो फिलहाल साडा मेन टारगेट रहेगा कि ਅਸੀਂ खूब दबा के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈਏ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈਏ, ताकि ਅਸੀਂ गोल्ड मेडल लेके आइए, मेडल लेके आइए। बस बिल्कुल, ये टारगेट होएगी मेरे वास्ते बहुत बड़ी कि मेरी टीम अगर मेडल लेके आंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रांची जावांगे जी फिलहाल। कल तो मैंने फ्लोर जाना, फ्लोर तो बाद रांची। तो जो जिवें जावांगे बीच बीच थोनू थोड़े क्लिक भेजते रहेंगे, भेजते रहूंगा, पिंकी तो दिखाती रहेगी। ठीक, तो ठीक है जी। इसी के साथ आज की वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी सुंदर सी गुत को देखते हुए।